इमरान खान सियासत में क्या आए, सियासत का नक्शा तो बदला ही, साथ ही कौम ने ऐसे बहादुर लीडर पैदा किए जिनको शिकस्त देना नामुमकिन है। आज ऐसे ही एक निडर लीडर से मुलाकात करते हैं जो तहरीक इंसाफ की शान बने। आइए मिलते हैं इबाद फ़ारूक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। हाल ही में आपको जेल से रिहाई मिली, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। बस वही जिस तरह छोड़ के गया था पब्लिक को, उसी तरह सबसे मिलने जुलने का वो प्रोसेस जारी है। बस ऐसे ही है, शुक्र है। मिलिट्री कोर्ट में जो आपका मुकदमा था वो विड्रॉ कर लिया या आप जीत कर रिहा हुए हैं? नहीं, 2 साल उन्होंने सज़ा दी थी। मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों, किस वजह से, कौन सा एक्ट लगाया, क्या किया, किस लिए सज़ा दी, किस लिए 2 साल रखा। और अब बस वो 2 साल पूरे हुए तो उन्होंने ये जो 4-5 माह पहले जितने भी पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ था, तो मिलिट्री के अंदर उन सबको 2-2 साल की उन्होंने सज़ा दी। चाहे मैं हूँ या वो जो मेरे साथ जितने साथी हैं, तो वो सभी को 2-2 साल की सज़ा हुई। आपको ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर दिया गया, किस किस्म का टॉर्चर था? जी बिल्कुल, टॉर्चर्स रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन मैं पब्लिक में इसलिए नहीं ज़्यादा बताना चाहता, कहीं मेरे जो यूथ है वो इस चीज़ को कमज़ोरी ना ले ले। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह मियाँ इबाद पहले खान का टाइगर बस उसके लिए लड़ता था, वो अभी भी उसी के लिए उसी तरह लड़ेगा और अपनी कोई परेशानी नहीं किसी को बताना चाहता। हमें बदतरीन जो जेलें थी, जिस तरह ग्वांटानामो, अब दमिश्क और अबू गरीब जैसी जो जेलों के अंदर जो होता था हमारे साथ, वो किया गया। बहुत जुल्म हुआ है, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें नज़रिया और सोच बड़ी थी जिस वजह से हम मजबूत रहें। ये एक पर्सनल सवाल है, सवाल करना शायद मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इंसिडेंट है इसलिए मैं पूछना चाहूँगी कि आपके बेटे की वफ़ात हुई, आपको बहुत गहरा ज़ख्म लगा। क्या ये आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जिसके बाद आपने सोचा कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता? मुझे ये लगा कि आज मेरा बेटा गया है और बिल्कुल बेइंसाफ़ी के साथ गया है, तो मुझे ये था कि जो फिर मुझे विजन समझ आया उस लीडर का, और मैंने सुना कि मैंने ये सोचा था कि अब कुछ भी हो जाए मैं किसी पाकिस्तान के दूसरे किसी के बच्चे के साथ ही ऐसा नहीं होने दूंगा। ये निज़ाम अब बंद करना पड़ेगा और किसी भी सूरत के अंदर जो निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम मेरे लीडर, मेरे कायद कहते हैं, वो निज़ाम ला के ही सांस लेंगे। इसका मतलब है कि बेटे की वफ़ात आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बनी, मतलब उसने आपको मज़ीद हौसला दिया? आई थिंक वो तो था एक, बट मुझे जो बहुत ज़्यादा जो मजबूत कर गई ये चीज़, वो मैंने कुरान चूँकि वहाँ पे पढ़ा और बहुत उसको समझा, और जो मुसलमानों के जो ज़वाल के जो एरियाज़ थे जो, वो मैंने बहुत सारे पढ़े और थ्रू आउट मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी उसके अंदर। तो मुझे ये लगा कि मुझे असल में पता चला कि मुसलमान रहे कहाँ पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुसलमान हो के भी हमें गिरा दिया, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो जिसको हम अपने रेडार में नहीं लेके आए, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इस तरह कैसे ऊपर निकल गए। तो वो